तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने आप में निराश महसूस करो, दुखी महसूस करो, चिंतित महसूस करो और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरे जिंदगी की कोई आशा नहीं, तो मैं आपको कहना तो याद रखे कि यहोवा मेरी आशा है, यहोवा मेरा बल है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर मेरी खुशी है, परमेश्वर मेरा कप्तान है, परमेश्वर चलाने वाला है, जो मुझे हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन समस्या, दुख की घड़ियों में से वो क्या करेगा, सुरक्षित बाहर निकालेगा। ऐसा उस पर है, ऐसा आप भरोसा रखोगे और इस प्रकार से मन में अपने जीवन में अंगीकार करोगे तो आप देखोगे कि आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, आप शांति से भर जाओगे और परमेश्वर की वो सुरक्षा महसूस करोगे। फिर आप निराश नहीं होंगे, फिर आप उदास नहीं होंगे, फिर आप दुखी नहीं होंगे। जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजू जाधव गुड फेलोशिप मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जीवन में हम कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे चारों तरफ निराशा है, अंधकार है, हम अकेले हैं, ऐसा हमें महसूस होता है और हमारी जिंदगी बड़ी मुश्किल लगती है और हम बोलते हैं ना, हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। कभी कभी तो हम ऐसा महसूस करते कि यार हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, कोई आशा नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बातें लेकर आया हूँ, जिसको हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से मनन करके उसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र में और समुद्र के एक किसी जहाज में बैठे हैं, उसमें सफर कर रहे हैं और अचानक वहां पर एक भयंकर तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, बिजली कड़कने लग जाती है और पूरा मौसम बिगड़ जाता है और लहरें जो जहाज की तरफ उछल के आती है और ऐसा माहौल हो जाता है कि चारों तरफ खतरा ही खतरा और बड़ी मुश्किल सा वहां पर लगता है। ऐसे में आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ऐसे में आप क्या सोचोगे? आप वहां देखोगे कि जहाज की मजबूती कैसे है, वो जहाज कैसा है वो देखोगे और दूसरा देखोगे उस जहाज को चलाने वाला कप्तान कैसा है। वो अगर अच्छे से ट्रेंड है, अनुभवी है, तो आप अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है इस जहाज का जो कैप्टन है वो बड़ा अनुभवी है, वो ऐसे खतरों से निपट सकता है और इस जहाज को उस पार लगा सकता है। और अगर ऐसा आपको पता चल गया तो आप क्या डरेंगे? क्या नहीं, आप डर को छोड़ दोगे और आप अपने दिल में एक सुरक्षा, एक आशा, एक उम्मीद महसूस करोगे कि हाँ, अब मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भी एक जहाज की तरह है, हम भी एक यात्रा में और उस यात्रा को हम पूरा कर रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं और कभी कभी इस जहाज में, हमारी जिंदगी में बहुत भयंकर खतरे आते हैं, अलग अलग प्रकार के खतरे आते हैं, निराशा के रूप में और परेशानी के रूप में, चिंता के रूप में, दुख बीमारी के रूप में, सताव के रूप में, ऐसे बहुत सारे खतरे हम गिनेंगे तो बहुत सारा लिस्ट बन जाएगा। ऐसे खतरे हमारे बीच में आते हैं, लेकिन जब हमारा कप्तान, हमारा इस जिंदगी को चलाने वाला कप्तान, इस जिंदगी को गाइड करने वाला एक कोई है, तो हम सुरक्षा महसूस करेंगे। तो कौन है वो कप्तान, कौन है वो चलाने वाला, उसके बारे में हम देखेंगे। भजन संहिता 28 और उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं वो वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन स्पष्ट कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है और मेरा मन उसके ऊपर भरोसा रखता है। जब यहोवा हमारा बल है, यहोवा हमारी ढाल है, तो एक आशा, एक सुरक्षा हमें महसूस होता है कि हाँ, मेरे पास यहोवा परमेश्वर नाम का एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो मेरी ढाल है, जो मेरी सुरक्षा है, जो मेरी ताकत है। वो मुझे
संभालेगा, मेरा मन उसके ऊपर भरोसा रखेगा और ये निश्चित हो जाता हमें कि हमारी जो सहायता वो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए क्या हो जाता, हमारा हृदय है ना खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से बहुत भर जाता है और अपना मन परमेश्वर को धन्यवाद देता है। ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमारा बल है, हमारा ढाल है। जब हम उन पर भरोसा करते हैं तो हमारी शक्ति और सुरक्षा बन जाता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो वह हमारी शक्ति और हमारी सुरक्षा बन जाते हैं। फिर चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, फिर चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे दुख हो, बीमारी हो, चिंताओं की बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुरक्षा, हमारी जो हमें जो संभालने वाली एक शक्ति वो परमेश्वर की ओर से है। तो इसलिए हमारा मन उस पर विश्वास करने लग जाता है, हम उसके ऊपर भरोसा करके चलता है तो वो हमारी मदद करता है, वो हमें गाइड करता है। और जब हमें उसकी मदद मिलती है तो सच में जिस खुशी की लोग चाह रखते हैं, जिस खुशी को ढूंढते हैं, जिस आनंद को ढूंढते हैं, वो मिल जाता है और मन खुशियों से भर जाता है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर पर भरोसा ही है जो हमें जीवन के तूफानों से पार कराता है, जीवन के तमाम परिस्थिति से, जीवन के तमाम समस्याओं से वो हमें पार कराता है। और जब हम अपनी ताकत पर नहीं, हम परमेश्वर की ताकत पर निर्भर हो जाते हैं तो हम मुश्किल समय में भी खुशी और सुरक्षा और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपने आप में निराश महसूस करो, दुखी महसूस करो, चिंतित महसूस करो और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मेरे जिंदगी की कोई आशा नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वचन को याद रखे कि यहोवा मेरी आशा है, यहोवा मेरा बल है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी सुरक्षा है, परमेश्वर मेरी खुशी है, परमेश्वर मेरा कप्तान है, परमेश्वर मेरी जिंदगी को चलाने वाला है, जो मुझे हर विपरीत से विपरीत परिस्थिति, कठिन से कठिन समस्या, दुख की घड़ियों में से वो क्या करेगा, सुरक्षित बाहर निकालेगा। मेरा भरोसा उस पर है। ऐसा आप भरोसा रखोगे और इस प्रकार से मन में, अपने जीवन में अंगीकार करोगे तो आप देखोगे कि आपका हृदय आनंद से भर जाएगा, आप शांति से भर जाओगे और परमेश्वर की वो सुरक्षा महसूस करोगे। फिर आप निराश नहीं होंगे, फिर आप उदास नहीं होंगे, फिर आप दुखी नहीं होंगे। और जब परमेश्वर अपना कैप्टन बन जाता है, परमेश्वर हमारा अगुवाई करने वाला बन जाता है, तो जो कठिन से कठिन समस्या भी जाती रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो परमेश्वर बचाने वाला है, वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर के ऐसे कितने विशेषताएं आपको बता सकता हूँ, आप भी जानते हैं। खोजिए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के बारे में जानिए। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला है, वो हमारी जिंदगी का कप्तान है, हमारी जिंदगी को चलाने वाला हमारा मार्गदर्शक है। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, आपकी आशा, आपकी उम्मीद, आपका भरोसा परमेश्वर पर रखिए। वो आपको निराश नहीं होने देगा, वो आपको उदास नहीं होने देगा। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को याद रखिए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। और मैं आशा करता हूँ आपको हिम्मत मिली होगी, एक आशा, एक उम्मीद मिली होगी। और इस वीडियो को तमाम उन लोगों तक भी भेजिए जो निराश हैं, उनको भी एक आशा का राह दिखाइए, एक आशा की ज्योति उनको बता दीजिए, वो भी सच्चे परमेश्वर को जान सके। तो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा कमेंट कीजिए। वहां पर लिख सकते, यस, परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा चलाने वाला है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष करे। जय यीशु।